अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 कोवेलेंट क्यों है और MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड अयानिक क्यों है। इस पे हम बात करते हैं। हालांकि बेरिलियम और मैग्नीशियम एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बेरिलियम जो है वो ग्रुप के टॉप पे पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम उससे हम कहते हैं कि नीचे पाया जाता है। तो यहाँ पर ये हालांकि बेरिलियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। अब इसमें कौन सा रीज़न है जिसमें हम कहते हैं कि बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो कोवेलेंट होगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसका जो हम कहते हैं कि मेटालिक क्लोराइड या ये साल्ट हम कहते हैं कि ये अयानिक क्यों होता है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं BeCl2 और यहाँ पर लिखते हैं हम MgCl2। अब यहाँ पर बेरिलियम का जो केटाइन होगा और मैग्नीशियम का जो केटाइन होगा, तो हम देखते हैं बेरिलियम का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वैसे भी मैग्नीशियम के मुकाबले में इसमें एक शेल जो है वो कम पाया जाता है। लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर ये +2 होगा, तो हम कहते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से और भी छोटा हो सकता है। तो इसका जो साइज़ होगा, केटाइन का जो साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की तरफ देखते हैं तो मैग्नीशियम का जो केटाइन होगा, तो उसके मुकाबले में मैग्नीशियम का जो केटाइन साइज़ होगा वो बड़ा होगा, लार्जर होगा। अगर हम बेरिलियम का आयनिक रेडियस देख लें तो ये आयनिक रेडियस इसका कम होगा, इसका आयनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। तो फजान रूल के हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यानी केटाइन स्मॉल साइज होता है, या हम कहते हैं कि जितना भी वो स्मॉल साइज होगा, तो उसमें आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो कम होगी और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि बेरिलियम क्लोराइड जो है फजान रूल के हिसाब से ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट नेचर रखेगा। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड देख लें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो है वो बनाता है, आयनिक फॉर्मेशन इसमें होती है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीशियम जो है वो उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। हालांकि इसमें जो क्लोरीन है और इसमें क्लोरीन है ये तो सेम है, सेम आयंस है, लेकिन यहाँ पर जो मेटल है वो चेंज हो जाता है। बेरिलियम का साइज छोटा रह जाता है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा रह जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो अगर हम डिसॉल्व कर लें पानी में, या हम कहते हैं कि इसका जो नेचर होगा वो ज़्यादातर हम कहते हैं कोवेलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है और ये आयंस पे हम कहते हैं आसानी से यानी ये बढ़ जाते हैं या बढ़ सकते हैं। तो ये बेरिलियम क्लोराइड जो है और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हमने तकाउली जायज़ा किया। तो हमने इसके रीज़न जो है ये हमारे पास जो है ये इसके 3 रीज़न जो है ये होते हैं, इसके भी 3 रीज़न हैं। तो ये रीज़न के लिहाज से हम कहते हैं मैग्नीशियम बेरिलियम क्लोराइड कोवेलेंट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आयनिक होगा। अगले लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।